में 16 mm सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। पचमढ़ी में 20.8 डिग्री और बैतूल में 21 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। हल्की बारिश के साथ ठंड बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, चक्रवात और ट्रफ लाइन एक्टिव होने से यहां पर मौसम का मिजाज बदल गया है। पचमढ़ी की बात करें, यहां पर 16 मिलीमीटर सबसे ज्यादा बारिश हुई है। पचमढ़ी में 20.8 डिग्री और बैतूल में 21 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद से कोहरा और धुंध का माहौल भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में बताया जा रहा है कि 9 दिसंबर तक कमोबेश ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जाएगी। इसके पीछे वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, चक्रवात और ट्रफ लाइन एक्टिव होने को बताया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हेमंत शर्मा इंदौर से जुड़ गए हैं। हेमंत, मौसम का मिजाज लगातार बदलता जा रहा है और 9 दिसंबर तक बताया जा रहा है कि बादल ही छाए रहेंगे। इंदौर में इस वक्त मौसम के क्या कुछ हालात हैं? मौसम जो है वो भी अभी खुशनुमा बना हुआ है। बादल छाए हुए हैं और बारिश की संभावनाएं भी यहाँ पर मौसम विभाग ने जताई है। पिछले अगर 2 दिनों की बात की जाए तो मालवा निमाड़ के अंदर 6.20% मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। उसके साथ ही जो मौसम का पारा है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी मौसम विभाग के मुताबिक और पारे में गिरावट होने की संभावनाएं बताई जा रही है। फिलहाल जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट जो है वो यहाँ पर जारी किया हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लगातार मरीजों की संख्या जो है बढ़ती ठंड के कारण बढ़ती नजर आ रही है। लगातार जो ओपीडी है उसके अंदर मरीजों की संख्या बढ़ गई है। खासकर बच्चों की संख्या जो है उसमें इजाफा अभी देखने को मिला है। इसके साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 9 दिसंबर तक यहाँ पर मौसम जो इसी प्रकार का बना रहेगा और मौसम में और तेजी से गिरावट जो है वो होती हुई नजर आएगी। पवन, और इसी के साथ साथ स्कूली बच्चों को लेकर जो फरमान जारी किया गया था उसका अनुपालन कितना होता हुआ आप देख पा रहे हैं? और ठंड जो है, हेमंत आपसे जानना चाहेंगे, एक गुनगुनी ठंड होती है जिसको लोग आनंदित महसूस करते हैं, क्या उसी तरीके की ठंड है या फिर हाड़ कपकपा देने वाली ठंड जिसमें लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है? देखिए बिल्कुल पवन, अभी फिलहाल तेज ठंड जो है वो पड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। हल्की ठंड जरूर है लेकिन इस ठंड से भी कहीं ना कहीं जो मानव जीवन है वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। उसके साथ ही अगर स्कूल बच्चों की बात की जाए तो स्कूल क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के जो स्कूली बच्चे हैं उनके जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर उनका समय जो है परिवर्तन किया है। सुबह 7 बजे लगने वाले स्कूलों को अब 8:30 बजे लगाया जा रहा है, यानी कि 9 बजे से बच्चों की क्लासेस जो है वो शुरू होगी। तो बच्चों की क्लासेस का समय जो है वो बढ़ा दिया गया है ठंड को देखते हुए, क्योंकि बच्चों में जो तबियत खराब होने के मामले लगातार सामने आ रहे थे। उसके बाद यहाँ पर जिला कलेक्टर ने आदेश जो है वो जारी किया था। इसके साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा, अलर्ट जारी किया है कि कुछ दिनों के अंदर तेज कपा देने वाली ठंड भी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए देखते हैं कि कितना समय लगता है। लेकिन जिस तरीके का मौसम लगातार बना हुआ है, बीच बीच में हल्की फुल्की बारिश होती है, तो कहीं ना कहीं मौसम में जो गिरावट है पारे में वो गिरती हुई नजर आ रही है और जल्द यहाँ पर जो मौसम है वो तेज ठंड बरसाता हुआ नजर आएगा। ठीक है हेमंत, बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हमारे संवाददाता भोपाल से राकेश चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। राकेश, मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, लगातार तापमान गिरता ही जा रहा है। भोपाल में इस वक्त मौसम को लेकर क्या कुछ माहौल है? देखिए पवन, मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के साथ भोपाल संभाग का है इंदौर, जबलपुर और शहडोल, ये 4 संभाग हैं जहां के जिलों में आज मौसम केंद्र ने बारिश का अलर्ट आज फिर जारी किया है। और कल की जो बारिश थी समूचे मध्य प्रदेश में थी, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में 3 से 4 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। राजधानी भोपाल में बात करें तो अभी हम देखें तो आसमान में हल्के काले बादल हैं, अभी भी दिखाई दे रहे हैं। और जो मौसम के अंदर का आकलन है कि आज भी मध्य प्रदेश में बारिश होगी, लेकिन इन 4 संभाग के जिलों में जो बारिश है, बारिश का अनुमान है, हल्के बारिश का अनुमान है। और जो फिलहाल बात करें, जो तापमान है, अधिकतम तापमान 2 से 3 दिन से लगातार लगभग स्थिर बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये बादल छटेंगे, अभी जो बारिश का अलर्ट है करीब 1 से 2 दिन तक वो बारिश का मौसम जारी रह सकता है, लेकिन जैसे ही ये बादल छटेंगे
कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। यानी कह सकते हैं मध्य प्रदेश में अभी हालांकि तापमान काफी कम हो चुका है, न्यूनतम तापमान करीब 8-9 डिग्री के आसपास चल रहा है, अधिकतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। लेकिन जैसे ही ये बादल छटेंगे उसके बाद कड़ाके की सर्दी का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन अभी 1-2 दिन तक मध्य प्रदेश में जो 4 संभाग में आज बारिश का आकलन जारी किया गया है, इसके साथ ही कल और परसों में भी कहीं कहीं हल्की हल्की बारिश हो सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी सिस्टम एक्टिव है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हेमंत, इंदौर को लेकर लगातार मामला जो आप बता रहे हैं कि स्कूलों को लेकर कई जगह से ये ऐसी तस्वीरें सामने आई जो प्राइवेट निजी स्कूल हैं, वो बच्चों को लेकर जो टाइमिंग सेट की गई है उसका अनुपालन नहीं होते हुए देख रहे हैं। इसको लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई सख्त रवैया अपनाया है या फिर नौनिहालों को यूं ही ठंड में ठिठुरते हुए जाना पड़ेगा? लगातार स्थानीय तौर पर प्रशासनिक अमला जो है वो इस पर नजर बनाए हुए है कि कोई भी स्कूल अगर जिला प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके ऊपर विधिवत कार्रवाई की जाती है। इसके साथ ही निजी स्कूलों या सरकारी स्कूलों दोनों ही जगहों पर इन नियमों का पालन फिलहाल इंदौर में कराया जा रहा है। कुछ स्कूलों के अंदर यहाँ पर समय परिवर्तित नहीं किया गया था, उन स्कूलों पर जिला प्रशासन और जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई भी की, वो कार्रवाई होती नजर भी आई। उस कार्रवाई के बाद बाकी के जो प्राइवेट स्कूल हैं उनने सबक जरूर लिया है कि उन्हें समय का पालन करना है और जिस तरीके के दिशा निर्देश जारी होते हैं उन दिशा निर्देशों का भी पालन करना है। तो उन दिशा निर्देशों का पालन जो है वो अब स्थानीय तौर पर देखने को मिल रहा है कि सुबह जो 7 बजे स्कूल लगने वाले थे वो 9 बजे अब स्कूल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। और राकेश, आप बना रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इसी बीच छत्तीसगढ़ का हाल आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। 3 से 6 दिसंबर तक बारिश की संभावना है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से नमी के चलते मौसम ने करवट ली है। तो छत्तीसगढ़ में मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और एक बार फिर से बारिश के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। 3 से 6 दिसंबर तक बारिश की संभावना जताई जा रही है। मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी की नमी के चलते मौसम ने करवट ली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वीरेंद्र गहबई जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है और एक बार फिर से हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बंगाल की खाड़ी में जो नमी है और चक्रवात का जो असर है वो छत्तीसगढ़ में देखा जाएगा। और जैसा बताया जा रहा है मौसम विभाग के तरफ से कि जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है और मध्य छत्तीसगढ़ है, इसके कुछ इलाकों में बारिश होगी। 2 दिन पहले भी ऐसे हालात बने थे और लगातार मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। 2 दिन पहले कई इलाकों में बारिश हुई है और लगातार बादल छाए हुए थे आसमान में और बारिश हो रही थी सभी इलाकों में। मौसम 2 दिन पहले ही साफ़ हुआ और उसके बाद लगातार फिर से बदलाव की एक बात कही जा रही है मौसम में और फिर से बारिश होगी, ऐसा कहा जा रहा है। 3 से 6 दिसंबर तक बारिश कई जगहों पर हो सकती है और इसको लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया। जो किसान हैं वो खासे परेशान हैं। ऐसी स्थिति में जो किसान हैं वो परेशान हैं और उनको जी वीरेंद्र, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, बिल्कुल। जो किसान है वो ऐसे हालात में काफ़ी परेशान है बारिश की वजह से और उनका जो धान है वो कटाई का चूँकि समय चल रहा है, इस वजह से समस्या हो रही है। और जो किसान धान को लेकर के अपने खलिहानों में पहुंच गए हैं, उनको मिसाई करने के बाद धान बेचने का ये समय है। साथ ही जो सब्जी और अन्य फसल लगाए हुए हैं, गेहूं या तिवरा, उनको भी जो कीट है उसका प्रकोप फैलता है ऐसी बारिश के समय में। तो मौसम की वजह से किसानों को खासी दिक्कतें होने वाली है। लेकिन मौसम में लगातार बदलाव की वजह से अब तक छत्तीसगढ़ में ठंड नहीं पड़ रही है। तो ऐसे जो ठंड है वो अब तक बढ़ी नहीं है, क्योंकि लगातार मौसम बदलता है और बादल आसमान में छाए रहते हैं। ऐसे में जो तापमान है वो सामान्य बना हुआ है। ठंड अभी ज़्यादा कड़ाके की नहीं पड़ रही है। अमूमन दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन बारिश की वजह से और बादल छाए रहने की वजह से अब तक मौसम में जो ठंडकता है वो ज़्यादा नहीं आई है। जी ठीक है। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो मौसम बदल रहा है इसका आम जनजीवन पर क्या कुछ असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर इन दिनों की बात की जाए तो दिसंबर माह वो होता है जब काफ़ी ठंडी होती है, काफ़ी ठंडी का समय होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में इन दिनों बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ पर ठंडी देखने को नहीं मिल रही है। और 4 दिन पहले की बात की जाए तो 4 दिन पहले जब जो पूर्व से जो हवा आ रही थी, जिसके चलते एक टेक्निकल कारण बना था, जिसके चलते बारिश हुई थी, उसके बाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात की जाए तो काफ़ी ठंडी थी। लगभग 1 से 1.5 दिन तक काफ़ी ठंडी का माहौल देखा गया था। उसके बाद जैसे ही मौसम में परिवर्तन हुआ तो ठंडी अचानक से गायब हो गई। और इसके बाद अब मौसम विभाग के अनुसार भी बताया गया कि 3 तारीख से बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना है, जिसमें बस्तर संभाग को फोकस किया गया है। बस्तर संभाग में बारिश की संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई हैं। और अगर अस्त व्यस्त जीवन की बात की जाए छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम का कोई खासा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। आम जीवन की तरह वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं लोग। ठंडी के कपड़े का प्रयोग जो लोग हैं वो प्रयोग करते फिलहाल नजर नहीं आ रहे, ना अलाव का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम समान छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है। हल्की ठंडी सुबेरे और हल्की ठंडी शाम रात को देखी जाती है। बाकी दिन पूरे दिन मौसम समान रहता है। फिलहाल यह बताया गया है कि 3 तारीख के बाद बारिश की संभावनाएं हैं और कई स्थानों पर हल्की से बूंदाबांदी और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की